गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी अभी। अब हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.2। इसके अंदर आपके पास क्या है, अभी तक आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था, अब हमारे पास होगा सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब सेक्शन फॉर्मूला का मतलब आपके पास कोई एक लाइन सेगमेंट होगा। ठीक है, जैसे P है, ये Q है। ठीक है, P और Q है भाई। ठीक है, तो इसको कोई भी R पॉइंट है वो M1 M2 रेशो के अंदर क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट x y, P के x1 y1, Q के x2 y2 ये होंगे भाई। ठीक है, तो ये जो R पॉइंट है ये M1 इंटू M रेशो के अंदर इसको क्या कर रहा होता है, डिवाइड। तो यहां से x की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, यानी जो x पॉइंट होगा वो क्या होगा, अगर R is dividing PQ in M1 and M2 ratio internally। अगर इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इंटरनली मतलब ये PQ के ऊपर ही है पॉइंट। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर रहा है M1 M2 रेशो के अंदर, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, यानी जो R है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो x क्या होगा, इसके अंदर आपको क्या करना है, M1 की मल्टीप्लाई करनी है x2 के साथ। ठीक है, M1 इंटू x2। ठीक है, फिर प्लस, फिर M2 इंटू x1, M2 x1। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अगर M1 है तो उसके साथ x2 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, M1 x1 नहीं होगा, M1 x2 होगा। ठीक है, और M2 है तो यहाँ पर x1 ले लेना आप। ठीक है, और M1 प्लस M2। ठीक है, ये तो हो गया आपके x का कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका। ठीक है, फिर y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो ऐसे ही M1 y1 प्लस M2 सॉरी M1 y2 और M2 y1। ठीक है, डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, ये आपके पास पॉइंट हो गए। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऐसे निकाल लोगे इस पॉइंट के, और अगर रेशो निकालनी है तब भी आपके पास ये पॉइंट गिवन होगा, ऐसे ही रखना है आपको। जैसे M1 M2 निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकलेगी हमारे पास M1 M2 की। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप ऐसे कर सकते हो इसके। अब एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे हम। एक्सरसाइज के अंदर क्या है भाई, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ 7 -1 7। ये आपके पास पॉइंट है P, मान लो इसको -1 7, और ये आपके पास R पॉइंट है, और इसके कोऑर्डिनेट हैं 4 -3, और ये Q पॉइंट है कोई भी। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट x y कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये मान लिया हमने। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ Q, लेट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट Q x y1 which is internally divide PR into 2:3 रेशो। ठीक है, 2:3 रेशो के अंदर क्या कराइए, इसको इंटरनली डिवाइड कराइए। ठीक है, तो ये रेशो होगी हमारी 2:3, यानी लिख सकते हो 2:3 रेशो के अंदर डिवाइड करा। ठीक है, तो ये 2 क्या होगा हमारा, M1 मान लिया, ये M2 मान लिया। ठीक है, तो x यानी x फाइंड करना आपको, तो क्या करोगे, M1 x2, M1 क्या है 2 इंटू, फॉर्मूला लिखूंगा मैं एक बार, M1 x2 प्लस M2 x1 बाई M1 प्लस
m2, ठीक है। और y फाइंड करना है तो m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, m1 क्या हमारा 2 और x2 क्या है 4, तो यहाँ पर m1 क्या है 2 इंटू x2 क्या है 4 प्लस m2 क्या है 3, x1 क्या है -1, ठीक है, बाई 2 प्लस 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे 2 की और 4 की मल्टीप्लाई की 8 और यहाँ से -3 बाई 5, यानी 8 - 3 5, 5 बाई 5, 5 से कैंसिल कर दिया होगा, ठीक है। यानी x जो कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1 आ गई। अब y के अंदर रखोगे m1 क्या है 2, y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है, m2 है 3 इंटू y1 क्या है 7 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, तो भाई यहाँ से मल्टीप्लाई की -6 प्लस 21 डिवाइड बाई 5, यानी 15 बाई 5, यहाँ से कट करोगे 3, तो जो आपका क्यू जो पॉइंट था उसके जो x1 y x और y था उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गया आपके पास 1 और x की वैल्यू क्या 1 और y है 3, ठीक है। तो आपका ये पॉइंट आ गया जो आपका आर को इंटरनली 2:3 रेशियो में डिवाइड करना, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट क्वेश्चन था भाई आपका, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन करेंगे इसका। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या है, इसके अंदर एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है। तो आपको पॉइंट की रेशियो कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब जो एक लाइन सेगमेंट है जिसके 3 हिस्से हैं आपके पास और इक्वली है वो लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1, ये आपके पास पी पॉइंट है, ये एस मान लिया, ये पी क्यू और ये आर, ये तीनों सेम है भाई, इक्वल डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो आपके पास 4 -1 -2 -3, एस के कोऑर्डिनेट है -2 -3, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने ट्राइसेक्शन के, यानी क्यू है इसके और आर है, आर जो पॉइंट यहाँ माना आपने, क्यू ये माना है, ठीक है। मैं इसको, ठीक है, ये दो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो मैं इसको x1 y1 मान लेता हूँ, ठीक है, या x1 y1 को रहने दो आप, ये भी x और y होगा आपका और ये भी x y मान सकते हो एक बार। ये क्यों है हमारा, अब ये देखो आपके पास ये 3 पार्ट हैं इस लाइन के, ठीक है, तीनों इक्वल हैं। तो ये क्यों है, ये इस लाइन जो पी एस है इसको किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, 2 पार्ट तो हमारे पास ये बच गए, एक यहाँ है, तो 1:2 रेशो के अंदर क्या कर रहा है डिवाइड, एक पार्ट इधर है 2 पार्ट उस साइड रह गए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्यू एक्स वाई डिवाइड लाइन सेगमेंट पी एस इन रेशो 1:2, 1:2, तो देन x क्या होगा हमारा, x क्या होगा 1 की x, यानी m1 x2, m1 क्या है 1 इंटू x2 क्या है -2 प्लस m2 क्या है 2 इंटू x1, x1 क्या है आपका 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 3, तो क्या हो गया -2 प्लस 8 डिवाइड बाई 3, 6/3 कट कर दिया 2, तो 2 आ गया भाई x आपका, ठीक है। y फाइंड करोगे ऐसे ही m1 y2, m1 क्या है 1 इंटू y क्या है आपका -3, y2 क्या है -3 प्लस m2 क्या है 2 और y1 क्या है y1 -1 है आपका डिवाइड बाई 1 प्लस 2, ठीक है।
ये 1+3 ये 1+2 है यहाँ पर। तो 3 की मल्टीप्लाई -3 और ये -2 डिवाइड बाई 3 तो -5/3। जो क्यू जो आपका पॉइंट था, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आपके क्या हो गए, एक्स की वैल्यू क्या है 2 और वाई की क्या है -5/3। तो जो आपका ये क्यू जो पॉइंट था एक्स वाई हमने माने थे, ये आपका क्या होगा 2 और -5/3। ठीक है, अब आपको वैल्यू फाइंड करनी होगी आर की। ठीक है, तो आर इस लाइन सेगमेंट को किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, एक पार्ट तो हमारे पास यहाँ रहेगा, दो पार्ट ये इधर हो गए, यानी 2:1 रेशो के अंदर क्या कर रहा है, आर इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो आप लिखोगे आर पॉइंट आर एक्स वाई डिवाइड लाइन सेगमेंट पी एस इन रेशो 2:1 2:1 रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है। तो यहां से आप इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हो। अब हमारे पास m1 क्या होगा 2 और m2 क्या होगा 1। ठीक है, तो 2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ प्लस 1 की मल्टीप्लाई करोगे 4 के साथ। ठीक है, इस क्यू का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। लाइन सेगमेंट क्या है हमारे पास पी एस है। ठीक है, पी एस को आर किस रेशो के अंदर 2:1 रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप आर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना भाई। ठीक है, उसके बाद ये आपका सेकंड क्वेश्चन था भाई। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, टू conduct sports day activity in your rectangular shaded school ground ABCD. Lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flowers posts have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. AD के ऊपर ये गमले रख रखे हैं फ्लावर के 1-1 मीटर की डिस्टेंस के अंदर। आपके पास एक स्कूल का रेक्टेंगुलर पार्क है, उसके अंदर भाई चाक से, जो कली बोलते हैं जिसको हमें, चाक पाउडर से क्या करके लाइन बना रखी है, और लाइन की डिस्टेंस भी 1-1 मीटर की चौड़ाई के अंदर है। ठीक है, तो क्या बोला है इसके अंदर एज शोन इन फिगर। अच्छा, निहारिका रन 1/4 ऑफ डिस्टेंस एडी। एडी जो हमारी है डिस्टेंस गिवन भी है एक्चुअल में। एडी क्या गिवन है, एडी है 100 फ्लावर्स रखे हैं तो 100 मीटर हो गई। ठीक है, और इसका 1/4 रन कर रही है, यानी 1/4 की पोजीशन पर है। देखो ये समझो आप, हमारा रेक्टेंगुलर होगा, ये यहाँ पर है भाई, ये इसका फ्लैग है। ठीक है, दूसरी लड़की है हमारे पास यहाँ, ये इसका फ्लैग होगा। ठीक है, ये 8th लाइन में है और ये आपकी सेकंड लाइन के अंदर है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ इसको। ठीक है, ये सेकंड। अब ये जो है पॉइंट, इसको मैं निहारिका है तो एन पॉइंट मानूंगा, और ये है प्रीत, इसको ए पॉइंट मानूंगा। ठीक है, तो एन के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके, एक्स तो हमारा 2 है, वाई क्या होगा, वाई क्या है, अब ये जो एडी है हमारी, एडी ये 100 मीटर है। ठीक है, और जो निहारिका है वो 1/4 ऑफ एडी, 1/4 ऑफ एडी, यानी उसकी डिस्टेंस है अभी तक। ठीक है, एडी क्या है हमारे पास, कोऑर्डिनेट ऑफ एन क्या होंगे आपके पास 2 और 1/4 इंटू 100। ठीक है, यानी 2 इंटू 25 हो गए, 2 और 25 हो गए आपके पास एंड के कोऑर्डिनेट। ठीक है, 1/4 ऑफ ए डी क्या होगा 25 होगा, यानी 100 को आप 1/4 से मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ही आपके पास पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 8, और ए या जो प्रीत है वो 1/5 है, यानी 1/5 इंटू 100 कट कर दिया 20। ठीक है, यानी 8 और 20।
फिर कोऑर्डिनेट ऑफ पी पॉइंट के 8 क्या हो गए 8 एंड 20। ठीक है, तो डिस्टेंस फाइंड करनी है एनपी आपको। ठीक है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, एनपी क्या होगी अंडर रूट, जो आपके पास ये डिस्टेंस होगी भाई दोनों पॉइंट की। ठीक है, एनपी तो 2 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 25 माइनस 20 स्क्वायर। ठीक है, 2 माइनस होगा 8 माइनस होगा 2 में से 6 बच गया माइनस का, और स्क्वायर होगा तो 36 प्लस यहाँ पर क्या होगा आपके पास 25 का स्क्वायर 25 माइनस 24 5 बच गया, 5 का स्क्वायर 25, तो इसको ऐड करोगे तो अंडर रूट 61 आ गया भाई आपके पास। ठीक है, क्या आ गया 61। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है 61 अंडर रूट 61 मीटर। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है इसके अंदर, इफ रश्मि पॉजिटिव ब्लू फ्लैग हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब कोई रश्मि है वो ये दोनों फ्लैग की जो डिस्टेंस है इसके बीच मिड पॉइंट के ऊपर क्या रख देती है, एक ब्लू फ्लैग रख देती है। ठीक है, वेयर शुड द पोस्ट हर फ्लैग, द सेगमेंट्स टू फ्लैग्स, वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग, उसने अपना जो फ्लैग है वो कहाँ पोस्ट किया, तो मिड पॉइंट ऑफ एनपी निकालना आपने। ठीक है, मिड पॉइंट ऑफ एनपी, मिड पॉइंट ऑफ एनपी क्या होगा 2 और 8 को ऐड कर दोगे, 2 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 एंड 25 प्लस 20 डिवाइड बाई 2, तो ये होगा 10 बाई 2 5, और y का कोऑर्डिनेट 45 बाई 2 यानी 22.5। ठीक है, ये मिड पॉइंट हो गया जहाँ पर उसने ब्लू फ्लैग क्या किया है पोस्ट किया है। ठीक है, यहाँ निकालनी भाई, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बेटा, इजी है। ठीक है, इसके अंदर आपने देखा है क्या क्या करना है। हमने कोऑर्डिनेट मान ली n, इसका x की तरफ ये x एक्सिस है, ये y है, ये दो मीटर की डिस्टेंस चली है, और y की तरफ 1/4 चली है किसका 100 मीटर का एडी का, तो ये 25 हो गया, और ये जो सेकंड है प्रीत वो 8 मीटर डिस्टेंस चली है x एक्सिस की तरफ, और y की तरफ चली है 1/5 ऑफ एडी। ठीक है, 1/5 क्या होगा 20 होगा, तो यहाँ से हम एडी जो एनपी है उसकी डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। फिर इसने क्या बोला है, कोई एक लड़की और है वो इस जो एनपी है आपका दोनों फ्लैगिंग के बीच में कोई एक ब्लू फ्लैग रख देती है। ठीक है, तो उसके मिड पॉइंट निकालने, मिड पॉइंट यानी एक्स एक्स के कोऑर्डिनेट को ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से, और वाई वाई के डिवाइड ऐड करके डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड the ratio in which the line segment joining the points this and this is divided by this। आपके पास पॉइंट है 3 and 10, -3 and 10। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है आपके पास 6 and -8, 6 and -8। इसको कोई एक पॉइंट है हमारा, ये P है, ये Q, ये R, ये Q पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट है -1 and 6। ये पूछ रहा है ये किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है ये पॉइंट इस लाइन सेगमेंट को, तो हमने मान लिया कि M1:M2 रेशो के अंदर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो M1 देखो Q डिवाइड्स PR इन, लेट Q डिवाइड्स PR इन रेशो M1:M2। ठीक है, M1:M2 के अंदर डिवाइड कर रहा है, देन x यानी आपका जो -1 है वो क्या होगा, -1 यानी x का कोऑर्डिनेट है, x निकालते थे ना हम, ऐसे x निकालते थे, वो क्या हमारा x की वैल्यू -1 है, तो M1x2 यानी M1 इंटू x2 क्या है 6 प्लस M2 कुछ नहीं हमारा इंटू x1 -3 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, तो यहाँ से आप फाइंड कर लोगे M1 M2 कैसे, डिवाइड है 1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक बार। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई -1 के साथ कर दी तो
बाहर ले लिया m1 प्लस m2 हो गया भाई हमारे पास। यहाँ पर क्या होगा 6m1 और -3m2 होगा भाई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम m1 को, इसको माइनस को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, चलो अंदर ये मल्टीप्लाई कर दी भाई। ठीक है, अब क्या किया m1 को एक साइड रखेंगे, m2 को एक साइड रखेंगे, तो 6m1 को इधर लेके आएंगे, एक m1 है -m1 और 6m माइनस का होगा तो 6m1, फिर इस साइड -3m2 है हमारे पास और यहाँ पर -1 है m2, तो उसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो +m2 होगा। ठीक है, तो ये सोल्व करोगे आप तो -2m1 बचेगा और यहाँ पर -7m1 बचेगा, माइनस से माइनस कैंसिल। अब m1 को, सॉरी m2 है ये, m2 को मैं इधर लेके आऊँगा। ठीक है, और 7 को उस साइड लेके जाऊँगा, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में है, यानी m2 को इधर लेके आऊँगा तो डिवाइड होगा, m1 बाई m2 इधर बच गया हमारे पास 2 और 7 हमारे पास मल्टीप्लाई में, उसको दूसरी साइड भेज दिया तो डिवाइड होगा। ठीक है, तो यानी m1 बाई m2 की रेशो क्या गई 2:7, यानी m1 इज टू m2 आपके पास क्या होगा 2:7। इट मीन जो आपका क्यू पॉइंट है वो किस रेशो के अंदर डिवाइड कर रहा है, पीआर को 2:7 रेशो के अंदर। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा अभी। फिर क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस इज डिवाइड्स x एक्सिस, आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन। पॉइंट ऑफ डिवीजन आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। पहले तो बताना फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट, ये आपको किस रेशो के अंदर डिवाइड करेगा। तो x एक्सिस के ऊपर है तो y की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से आप x की बजाय जो आपका जो पॉइंट होगा वो x एंड 0 होगा, तो 0 y की वैल्यू होगी, y की कोऑर्डिनेट m1 m2 के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ से रेशो फाइंड कर सकते हो। रेशो फाइंड कर ली तो फिर वहां से x1 फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप करोगे भी, 5 क्वेश्चन है जो आप। ठीक है, थैंक यू।